आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष वनस्पति का आकर्षण, वशीकरण और सम्मोहन तिलक की जानकारी दूंगी। यहाँ मेरे पास में है सहदेवी है। सहदेवी के बाद में ब्रह्मडंडी है, हमको ब्रह्मडंडी की जड़ भी लेनी है। लाल चिरमू है मेरे पास में, और यह पुनर्नवा है, जो अभी पुनर्नवा में पत्र नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी समय हो चुका है तो अभी पत्र पुनर्नवा में नहीं है। तो यही वनस्पतियां हैं सारी जिनकी मैं तिलक बनाने की विधि पूरे वीडियो में दूंगा, बने रहिए। यहाँ मेरे पास में सिंदूर है, सिंदूर की सहायता से हम और हल्दी की, यहाँ पारा है। इन्हीं जड़ी बूटियों से पारा स्थगित होता है। ऐसे तो पारे में बहुत प्रकार की जड़ी बूटियाँ की भावना दी जाती है, फिर उसको ठोस करते हैं, फूटपाथ विधि से गर्म कर कर ठोस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कितनी ही जड़ी बूटी की भावना देकर जब जाकर पारा ठोस होता है, कई दिन इनको घोटना पड़ता है, फिर फूटपाथ विधि से फिर इसको कई बार ठोस करना पड़ता है। यही सारी चीज़ें चलती रहती है। तो आज पूरे ब्लॉक में बने रहिए। मैं विशेष वशीकरण, सम्मोहन और आकर्षण तिलक बनाने की विधि आप लोगों को दूंगी। आप इन चीज़ों को कर कर अपने जीवन को थोड़ा सरल बना सकते। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं तंत्र में कुछ विशेष जानकारी दूंगी। यह मेरे पास में है ब्रह्मडंडी। ब्रह्मडंडी है, यह शंख पुष्पी है, जिसका मैंने पहले भी वीडियो दिया है। मेरे पास में सिंदूर के फल हैं, सहदेवी है, पुनर्नवा है, और लाल चिरमू की जड़ है, यानी कि रति की। हमने इन वनस्पति को लेकर इनका अब हमको तिलक तैयार करना है। हम तिलक कैसे बनाएं, कौन से नक्षत्र में बनाएं, यही महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि रविवार में पुष्प नक्षत्र हो, जैसा मैं बताती हूँ, एक दिन पहले निमंत्रण देकर फिर प्रातः जल्दी इसको लाकर, और जो मंत्र है इसका त्रीम 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 मंत्र को आप जपते हुए इसको निमंत्रण देने जाइए जब प्रातः जल्दी लेने जाते हैं। फिर भी दूसरा इसमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई इंसान आपको टोके ना, जब जाएं जब भी और आए तब भी। घर आकर आप धूप दीप कर कर, ज्यादा नहीं तो कम से कम 11 माला आप धूप दीप नैवेद्य सारी चीजें अर्पण कर कर आसन लगाकर बैठ जाइए, और उसी नक्षत्र में आप 11 माला त्रिम त्रिम की कर लीजिए। माला करने के बाद में धूप दीप दिखाकर चंदन के साथ में इनका तिलक तैयार कर लीजिए। फिर आप जिस कार्य के लिए आपको जाना हो, आप उस तिलक को ज्यादा नहीं तो 11 बार त्रिम त्रिम के मंत्र से अभिमंत्रित कर कर आप अपने कार्य के लिए चले जाइए। आपका कितना भी बिगड़ता हुआ कार्य क्यों ना हो, वह भी बन जाएगा। और यह एक ऐसा तिलक बनता है, यदि आपने श्रद्धा और विश्वास से बनाया और बाबा की कृपा इसके ऊपर हो गई, तो आपके जितने भी कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हैं वह स्वतः ही हो जाते हैं। यह बहुत ही चमत्कारी और काफी प्रभावशाली तिलक है। दूसरा, घर के मुखिया को इस तिलक को जरूर लगाना चाहिए। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारे हिंदू धर्म में घर के मुखिया को तिलक लगाना बहुत जरूरी है। यदि वह तिलक लगाता है तो वह हर चीज का सही से निर्णय कर पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चंद्र का स्थान है वह बहुत महत्व रखता है इन चीजों में। तो आप लोग इसका तिलक बनाकर, इसका काजल भी बनता है जो काफी महत्वपूर्ण है, और किसी दिन इसकी जानकारी दूंगी। दूसरा, इन्हीं सारी वनस्पतियों से पारा स्थगित होता है, तो मैं सारी चीजों में आप लोगों को इन चीजों की जानकारी दूंगी कि पारा को कितनी भावना दी जाती है, किस प्रकार से पारा स्थगित होता है। लेकिन इसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं, और यदि आपके ऊपर बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई तो ही आप पारे को स्थगित कर सकते हैं। पारे का पारदेश्वर बना सकते हैं आप, पारदेश्वर शिवलिंग बना सकते हैं। इसकी एक अंगूठी बनती है जो बहुत ही चमत्कारी है, तो मैं आगे वीडियो में इस चीज की जानकारी दूंगी। लेकिन यह सारी वनस्पतियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझसे सभी भक्तों ने पूछा था कि माता जी सहदेवी कैसी है। मैंने सहदेवी के बहुत सारे वीडियो दिए, लेकिन यही है सहदेवी। यहाँ नीले फूल वाली भी है और सफेद फूल वाली भी, दोनों प्रकार की सहदेवी है। तो आप लोग इन वनस्पतियों का लाभ उठाकर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चीजों में चलती है, जैसे वशीकरण हुआ,
उच्चाटन क्रिया में भी उनके मंत्र अलग होते हैं। ये सारी चीज़ों में चलती है, लेकिन मैं यह उच्चाटन क्रिया वगैरह नहीं करती हूँ। मैं वशीकरण भी सिर्फ पति पत्नी वाला ही करती हूँ। तो आप लोगों को मैं यह जानकारी दे रही हूँ ताकि आप लोग अपने जीवन को सरलतापूर्वक और आसानी से इन वनस्पतियों से बना सकें और इन चीज़ों का लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। इसका बहुत महत्व है पारा स्थगित करने में, जैसा मैंने बताया अभी। तो जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। मैं कल नई वनस्पति के साथ फिर आप लोगों के सामने आऊँगी।